राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के विषय में। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि में हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए, मैं आज उन 5 विशेष काम के बारे में बता रही हूँ। 5 विशेष कार्य के बारे में बता रही हूँ, जिसे करने से हमारी सारी मनोकामना हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको वह 5 महत्वपूर्ण कार्य बताने वाली हूँ, जो कि हम उस कार्य को पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से करें तो इस नवरात्रि में हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। जानने के लिए जुड़े रहिए कि कौन से ऐसे 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसे हमें नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। ये शुरू करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करिए। हम अपने चैनल पर बहुत रोचक जानकारियां लाते रहते हैं। यही शुरू करते हैं माता रानी को नमन करते हुए। जय माता दी। नवरात्रि में करें 5 कार्य जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आइए जानते हैं कि कौन से 5 कार्य करें जिससे कि मनोकामना हो जाए पूर्ण। पहला जो कार्य है वह है उपवास। रात्रियों में कठिन उपवास और व्रत रखने का महत्व है। उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है। उपवास रखकर ही साधना की जा सकती है। यथासंभव नमक और मीठा छोड़ दें। उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप उपवास अवश्य करें। दूसरा जो हमारा कार्य है वह है नियम। नियम संयम से रहें। नियम और संयम, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, किसी भी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए संकल्प अवश्य लें। संकल्प के लिए नियम और संयम बहुत जरूरी है। नियम और नियम से रहें। इन 9 दिनों में भोजन में मदपान, मांस भक्षण और स्त्री संग शयन वर्जित माना गया है। लेकिन जो व्यक्ति इन 9 दिनों में पवित्र नहीं रहता है उसका बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होता है। यदि आपने 9 दिनों तक साधना का संकल्प ले लिया है तो उसे बीच में तोड़ा नहीं जा सकता। मन में और विचार से पवित्रता बनाए रखें। छल कपट प्रपंच और अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। गलत लोगों की संगति ना करें। इसके अतिरिक्त पूरा या नियमित समय मौन, यानी कि अगर आप जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करें। अगर आप मौन रहेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे तो इससे हमारे मुख से बुरे वचन नहीं निकलेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसमें शयन करें। चमड़े की बनी वस्तु का त्याग करें। पशुओं की सवारी का त्याग करें। अपनी शारीरिक सेवाएं स्वयं करना तय करें। अपनी सुख सुविधाओं का यथासंभव त्याग कर उपासना में लीन होना ही तप है। इसलिए अगर उपासना में आप लीन रहते हैं तो इससे बड़ा कोई भी तप नहीं। पूजा या साधना का स्थान और समय भी नियुक्त होना चाहिए। आप नियमित रूप से ही पूजा करें। अगर आप 6 बजे सुबह पूजा करते हैं तो उसी समय पूजा करें। पूजा का वक्त नहीं बदलते रहना चाहिए। आइए जानते हैं कि हमारा तीसरा कौन सा ऐसा कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य। साधारण साधना। नव दुर्गा में गृहस्थ मनुष्य को साधारण साधना ही करनी चाहिए, क्योंकि हम तपस्वी या ऋषि नहीं है, हम गृहस्थ हैं। तो जो स्वभाव से गृहस्थ मनुष्य को साधारण साधना ही करनी चाहिए। इस दौरान उसे घट स्थापना करके माता की जोत जलाकर चंडी पाठ करिए। देवी महात्म्य पारायण या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि यह भी नहीं कर सकते तो 9 दिनों के दौरान प्रतिदिन 1 माला माता के मंत्र का जप अवश्य करें। साधना में किसी भी प्रकार की गलती माता को क्रोधित कर सकती है, तो इस दौरान इस बात का ध्यान रखें। यदि आप इस दौरान बीमार पड़ जाते हैं, आपको अचानक ही कहीं यात्रा में जाना या घर पर किसी प्रकार का संकट आ जाता है, तो इस दौरान उपवास तोड़ना या साधन छोड़ना क्षम्य है। अस्वाभाविक स्थिति में ही अगर आप उपवास तोड़ते हैं तो इस दौरान माता हमें क्षमा कर देती हैं। सामान्य जनता के बीज मंत्र या साबर मंत्रों का जप कर सकते हैं, या अष्टमी की रात्रि में दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र को विधिवत सिद्ध किया जाता है। सप्तश्लोकी दुर्गा के पाठ का 108 बार अष्टमी की तिथि में पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अष्टमी वाले रात्रि में सप्तश्लोकी दुर्गा के पाठ का 108 बार
जप अवश्य करें। अगर आपकी कोई भी अभीष्ट मनोकामना है तो वह जरूर ही पूर्ण होगी। नवरात्रि में कम से कम दोनों काल, प्रातः और सायं, दोनों समय 3 घंटा समय निकालकर 26 माला प्रतिदिन नियमित समय पर जपना चाहिए। शौच स्नान से निवृत्त होकर शुद्धता पूर्वक प्रातःकालीन उपासना पूर्व मुख और संध्या काल की उपासना पश्चिम मुख होकर की चाहिए। अर्थात पूर्व मुख अगर आप सुबह में पूजा कर रहे हैं तो पूर्व की तरफ करें, और अगर जब शाम की उपासना करते हैं तो पश्चिम मुख होकर करनी चाहिए। के समय घी का दीपक अवश्य जलाएं और जल का एक पात्र निकट में अवश्य रखें। आइए जानते हैं कि हमारा चौथा कौन सा ऐसा कार्य है तो हमें करना चाहिए नवरात्रि में, है कन्या भोज और दान। आप सभी जानते हैं कि कन्या भोजन का कितना महत्व है नवरात्रि में। भी लोग अपने श्रद्धा के अनुसार कन्या को भोजन करवाते हैं, उन्हें दान देते हैं, तो आप भी यह अवश्य करें। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करके उन्हें अच्छे से भोजन ग्रहण कराना चाहिए। यदि आप कन्या भोज नहीं कर रहे हैं, आप किसी गरीब कन्याओं को दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। खासकर उन्हें हरे वस्त्र या चुनरी भेंट करें। आप यह कार्य किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। हाँ, आप माता को खीर का भोग लगाकर कन्याओं को दान करें। अगर आप सभी दिन नहीं कर पाते हैं समय के अभाव के कारण, अष्टमी के दिन करिए, नवमी के दिन करिए। इन दोनों दिनों में मंदिर जाइए, खीर का भोग लगाइए और वहाँ पर कन्याओं को दान करिए। जो हमारा अंतिम कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें अवश्य करना चाहिए, वह है हवन। अंतिम दिन विधि पूर्वक रूप से साधना और पूजा का समापन करके हवन अवश्य करना चाहिए। हवन करते वक्त हवन के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद जो निर्माल्य होता है, जो हम जितने दिन पूजा किए हैं, निर्माल्य जो इकट्ठा हुआ है उसका विसर्जन कर देना चाहिए। उपरोक्त 5 कार्य यदि आप नियम और श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। यह बहुत ही सिद्ध उपाय है, तो आप इसको भी अवश्य करें। आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण 5 कार्य जो हम सभी को नवरात्रि में करना चाहिए। इसलिए आप इस नवरात्रि में 5 कार्यों को यथासंभव करने का कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। इन 5 नियमों का पालन करेंगे मुझे जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। कमेंट में आपके सुझाव का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है, तो आप मुझे कमेंट अवश्य करिए।